हेलो दोस्तों, वेलकम टू तिवारी स्टडी सेंटर हिंदी। तो जैसा आप सबको पता होगा कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर चुका है और भारत विश्व का पहला ऐसा देश बना है जो दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है। इससे पहले अमेरिका, सोवियत संघ जो कि अब रसिया हो चुका है, और चीन चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग किए थे जो कि दक्षिणी ध्रुव पर नहीं किए थे। भारत दक्षिणी ध्रुव पर करने वाला पहला देश बन गया है। ठीक, और ये भारत के चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया है। ठीक, दक्षिणी ध्रुव एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी पहले कभी खोज नहीं की गई थी। यह भारत के चंद्रयान 3 ने वहां उतरकर इस चीज़ की खोज की है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है कि सुरक्षित और सहज चंद्र लैंडिंग, रोवर गतिशीलता और अंतःस्थान वैज्ञानिक प्रयोगों को प्रदर्शन करना था। भारत अब संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जब ये अपना चंद्रयान छोड़ा था तब ये सोवियत संघ था जो कि लूना 24 इसका मिशन था, जो कि लूना 24 जो कि चंद्रमा की सतह पर गया था। यानी कि भारत अब संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के साथ चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाले कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। पिछले मिशन में उत्पन्न बाधाएं और चंद्रयान 3 के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम कि पिछला मिशन यानी कि चंद्रयान 2 जो कि 2019 में लॉन्च हुआ था, जिसे कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने थे, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग करने में विफल हो गया था। वर्ष 2019 में चंद्रयान 2 सॉफ्ट लैंडिंग करने में विफल होने के बाद चंद्रयान 3 ने सफल लैंडिंग की है। चंद्रमा पर उतरते समय नियंत्रण और संचार खो देने के कारण चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर, जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम लैंडर, चंद्रमा की सतह पर क्षतिग्रस्त हो गया था। ये था चंद्रयान 2 के बारे में, जो कि 2019 में यह लॉन्च हुआ था और यह चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग नहीं कर पाया था। अब देखेंगे चंद्रयान 3 में भविष्य की समस्याओं का पूर्वानुमान लगाने और उनका समाधान करने के लिए चंद्रयान 2 मिशन से सीखे गए सबक से विफलता आधारित डिजाइन रणनीति का उपयोग किया गया था। महत्वपूर्ण परिवर्तन में लैंडर के पैरों को मजबूत करना, जो चंद्रयान 2 में जो कमियां थी उन कमियों को बदलते हुए, उन कमियों को ठीक करते हुए चंद्रयान 3 में जो लैंडर के पैर थे उनको मजबूत किया गया था। ईंधन के भंडार को बढ़ाया गया था, लैंडिंग साइट के लचीलेपन को बढ़ाना शामिल था। ये 3 चीज़ जो है चंद्रयान 3 में चेंजेस किए थे जो कि चंद्रयान 2 में नहीं था। अब चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद अपेक्षित कदम, क्या अपेक्षित कदम है चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद? चंद्रयान 3 के चंद्रमा की सतह को कम से कम एक चंद्र दिवस यानी कि पृथ्वी के 14 दिन, जो पृथ्वी पर जो 14 दिन होता है वह चंद्रमा का मात्र 1 दिन होता है, यानी कि एक चंद्र दिवस तक संचालित होने की अपेक्षा है। प्रज्ञान रोवर, यानी कि जो उसमें रोवर है उसका नाम प्रज्ञान है, लैंडिंग स्थल के चारों ओर 500 मीटर के दायरे में घूमेगा, परीक्षण करेगा और लैंडर को डाटा एवं छवियां भेजेगा। ठीक, अब अगला आगे आता है कि विक्रम लैंडर डेटा और छवियों को ऑर्बिटर तक प्रसारित करेगा, जिसे फिर उन्हें पृथ्वी पर भेज देगा। वो ऑर्बिटर में प्रसारित करेगा, उसके बाद वो पृथ्वी पर उसे भेज देगा। लैंडर और रोवर मॉड्यूल सामूहिक रूप से उन्नत वैज्ञानिक पेलोड से सुसज्जित है, यानी कि जो उसमें लैंडर और रोवर मॉड्यूल लगे हुए हैं वह वैज्ञानिक पेलोड से सुसज्जित है, डेकोरेटेड है। इन उपकरणों में चंद्रमा की सतह के विभिन्न पहलुओं की व्यापक जाँच करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें उस क्षेत्र का विश्लेषण, खनिज संरचना, सतह रसायन, वायुमंडलीय गुण और अन्य महत्वपूर्ण रूप से पानी एवं संभावित संसाधन जलाशय की खोज शामिल है। ठीक, अब बताइए कि प्रणोदन मॉड्यूल जो लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन की 100 किलोमीटर चंद्रमा की कक्षा तक ले गया। उसमें चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी की वर्णक्रमीय और पोलरीमेट्री माप का अध्ययन करने के लिए पृथ्वी की वर्णक्रमीय और पोलरीमेट्री माप का अध्ययन करने के लिए स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ पेलोड भी है। यानी कि प्रणोदन मॉड्यूल जो लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन को 100 किलोमीटर चंद्रमा कक्षा तक ले गया, ठीक, उसमें जो चंद्रमा कक्षा से पृथ्वी के जो वर्णक्रमीय और पोलरीमेट्री माप का अध्ययन करने के लिए जो उसमें स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री और हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ, उसमें ये पेलोड उसमें है। ठीक, अब कि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव जहाँ पर कि चंद्रमा लैंड किया है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, हम इसके बारे में जानेंगे। जो दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 ने लैंड किया है, जो कि इसका भारत विश्व का पहला ऐसा देश बना है जो कि चंद्रयान 3 के
3 को दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करवाया है। इससे पहले विश्व का कोई भी देश ऐसा नहीं है। इससे पहले अभी रूस ने लूना 25 लॉन्च किया था, जो कि उसे 21 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना था, लेकिन वो लैंड होने से पहले ही वो क्रैश कर गया। ठीक, तो रूस भारत से पहले लैंड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें उसे सफलता नहीं मिली। ठीक, चलिए ये देखेंगे हम। ऐसी संभावना है कि चंद्रमा दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ के रूप में पानी विद्यमान है। ऐसा माना जा रहा है कि दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ के रूप में पानी विद्यमान है, तो चंद्रमा पर कई संसाधनों एवं संभावनाओं को आधार बना सकता है। सेकंड आता है, इसका उपयोग पीने के पानी, उपकरणों को ठंडा करने, ईंधन का निर्माण एवं ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। कि जो पानी वहाँ पर मिला है उसे पीने के लिए, उपकरणों को ठंडा करने के लिए, ईंधन के निर्माण के लिए, ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। अंतरिक्ष एजेंसियों और निजी कंपनियों इन संभावनाओं को चंद्रमा कॉलोनी, चंद्र खनन, मंगल ग्रह पर संभावित मिशनों की कुंजी के रूप में देखती है। ठीक, अगला कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पानी की संभावना वहाँ पर मिली है, जैसे कि बताया गया बर्फ़ के रूप में पानी मिला है। अब इसकी हिस्ट्री क्या रही है? पानी की संभावनाएं तो मिली है, लेकिन इसकी हिस्ट्री क्या रही है? 1960 के डिकेड में, यानी कि जो 1960 का दशक की शुरुआत में पहली अपोलो लैंडिंग के पहले वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था कि चंद्रमा पर पानी मौजूद हो सकता है। जब पहली बार अपोलो लैंडिंग हो रहा था, उसके पहले वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था कि चंद्रमा पर पानी मौजूद हो सकता है, परंतु 1960 के दशक के अंत तक और 1970 के दशक के शुरुआती में अपोलो क्रू द्वारा विश्लेषण के लिए लाए गए नमूने सूखे प्रतीत हुए। उसने जो भी नमूने लाए थे वो एकदम सूखे प्रतीत हुए, वहाँ पर पानी का कुछ एविडेंसेस नहीं मिला। लेकिन 2008 में ब्राउन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं नई तकनीक के साथ उन चंद्र नमूनों को दोबारा निरीक्षण किया, उनमें हाइड्रोजन पाया गया। अब ब्राउन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने उसका दोबारा से टेस्ट किया, जिसमें कि हाइड्रोजन की उपस्थिति यानी H2 की उपस्थिति पाया गया। अब 2009 में इसरो के चंद्रयान 1 ने भी चंद्रमा की सतह पर पानी के साक्ष्य पाए। अब 2009 में इसरो ने चंद्रयान 1 लॉन्च किया था। चंद्रयान 1 चंद्रमा की सतह पर गया था, जिसने कि चंद्रमा की सतह पर पानी के साक्ष्य दिए, कि उसने ये बताया कि चंद्रमा की सतह पर पानी के साक्ष्य उपलब्ध है। अब आता है इसके बाद आर्टेमिस समझौता। अब ये आर्टेमिस समझौता क्या है? चंद्रमा की खोज और उसके संसाधनों के उपयोग के लिए सिद्धांतों का एक सेट है। ये सिद्धांतों का एक सेट है जो कि चंद्रमा की खोज और उसके संसाधनों और उसके उपयोग के से जुड़ा हुआ है। चीन और रूस ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। चीन और रूस विश्व के 2 ऐसे देश हैं जो कि इस आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ठीक, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।